Student, I am Dr. Kishore Kumar Singh, Department of Mathematics, Mahila College, Dalmia. Today I am going to discuss set theory. सेट थ्योरी में मैं आज डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ाऊँगा। डिमॉर्गन्स लॉ क्या है? अब सिंपल फॉर्म में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी को आपको प्रूफ करना है। ये इसका नॉर्मल फॉर्म है डिमॉर्गन्स लॉ का, और जनरलाइज फॉर्म है ये आपको बता देता हूँ। यूनियन आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट आई ए का पावर होल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई ए का पावर सी, कैपिटल मतलब कॉम्प्लीमेंट। ये आपका जनरलाइज्ड फॉर्म है, ठीक है। इन दोनों चीज़ को आपको प्रूफ करना है। ये प्राइमरी स्टेज का लॉ है और ये जनरलाइज्ड लॉ है। इसके जाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स की जानकारी देना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझिए कि आप जानते होंगे ए यूनियन बी क्या कहलाता है और ए इंटरसेक्शन बी क्या कहलाता है और ए कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाता है। ये तीन बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पेज पर आता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आपको मैं बताऊंगा कि ए यूनियन बी क्या है। व्हाट इज ए डिफिनीशन ऑफ ए यूनियन बी? तो ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, और बोथ। ए इंटरसेक्शन का डिफिनीशन क्या है? इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x belongs to A and x belongs to B. A complement का डिफिनीशन क्या है? A complement is the set of all x such that x does not belongs to A. ये तीन डिफिनीशन आप दिमाग में हमेशा रखिएगा, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं प्रूफ ऑफ द थ्योरम। ओके, थ्योरम कह लीजिए, लॉ कह लीजिए। वो क्या है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी को प्रूफ करना है। दिस इज योर थ्योरम। क्वेश्चन यही है। इसका प्रूफ क्या लिखेंगे हम लोग? प्रूफ ये होता है कि सबसे पहले आप मान लीजिए कोई एलिमेंट है जो लेफ्ट हैंड साइड के सेट में है, तो सबसे पहले मानेंगे लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। दिस मीन्स दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। जब x इसके कॉम्प्लीमेंट में है तो x इसके नॉन कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनियन बी में नहीं होगा निश्चित तौर पर। दिस इम्प्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इतना समझ गए बाबू? अब नेक्स्ट पेज पर हम आएंगे कि दिस इम्प्लाइज दैट x does not belongs to A and x does not belongs to B। इम्प्लाइज लिख दिया कीजिए, एक मिनट, इम्प्लाइज आप लिख दिया कीजिए। तो x कहाँ मिलेगा यहाँ पर सोचना होगा। दिस इज ए लॉजिकल फॉर्मेट है। ये x a में नहीं है, x b में नहीं है, तो x मिलेगा कहाँ? x मिलेगा उसके कॉम्प्लीमेंट में, एंड x बिलोंग्स टू b के कॉम्प्लीमेंट में।
यानी ठीक है, x ए कॉम्प्लीमेंट में है और x बी कॉम्प्लीमेंट में है, तो इसका मतलब है कि दोनों के इंटरसेक्शन में होगा। इंटरसेक्शन की परिभाषा क्या होता है कि दोनों में जो हो, तो x ए कॉम्प्लीमेंट में भी है और x बी कॉम्प्लीमेंट में, तो x ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में निश्चित होगा। तो आप क्या माने थे, शुरू में माने थे ना कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, आपको क्या आ गया, x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। This is your equation number 1. Similarly, again let y belongs to, ठीक है, अब इसमें मानते हैं, क्या मानेंगे, y belongs to a complement intersection b complement। ठीक है, इसको अब तोड़ना होगा। क्या तोड़िएगा, तो जब y दोनों के इंटरसेक्शन में है तो y मस्ट ए कॉम्प्लीमेंट में होगा एंड y मस्ट निश्चित होगा बी कॉम्प्लीमेंट में। y कहाँ नहीं होगा, तो y डज नॉट बिलोंग्स टू ए, या फिर y डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब कि y डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, सो y does not belongs to, ठीक है, y does not belongs to, इसको ऐसे कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ये गलत हो जाएगा, इसको इरेज करने के बाद ये मिट जाएगा। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, y does not, क्या लिखेंगे, y does not बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। इसका मतलब y बिलोंग कहाँ करेगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। कहाँ बिलोंग करेगा, कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर आते हैं, ठीक है। इसका मतलब हमने क्या माना था, क्या मिला हमको को y बिलोंग्स टू, क्या मिला, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में मिल रहा है। तो आप क्या माने थे, माने थे यही ना कि y बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसी को माने थे। फिर क्या मिल रहा है कि y बिलोंग्स टू, क्या मिल रहा है हमको, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में मिल रहा है। इसका मतलब अर्थ यही होता है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी को। ये आपका एक सिंपल डी मॉर्गन्स लॉ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको डिटेल्स बताएंगे उसका जनरलाइज फॉर्म कैसे प्रूफ होता है। थैंक्स स्टूडेंट, थैंक्स गाइज। आज मैं आपको ये बोर्ड पर बताया है, कैसा लगा इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट डे मैं इसका जनरलाइज फॉर्म बताऊंगा। थैंक्स।